बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी फेरी फेर सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म का टी केक बनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही फ्लफ़ी सा, स्पॉन्जी सा और फूला फूला सा बनेगा। और मज़े की बात ये है कि ये आप बगैर अवन के बनाएंगे, बगैर किसी बीटर के बनाएंगे, बगैर किसी विस्क के बनाएंगे। जस्ट 2 से 3 चीज़ें घर की चाहिए होंगी और ये जिन चीज़ों से बनेगा साथ में, वो सारी चीज़ें आपके घर में, आपके किचन में मौजूद है। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारा केक फूला फूला सा नहीं बनता। अगर फूल भी जाए तो जब हम उसे ठंडा होने के लिए रखते हैं, फ्लेम को बंद करते हैं, तो बाद में केक हमारा नीचे बैठ जाता है। कौन सी गलतियाँ आपसे होती हैं, कौन से टिप्स और ट्रिक्स आपसे मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका केक अच्छा बनता नहीं। और अक्सर कहते हैं कि अच्छा अगर बन भी जाए ना, तो फिर ऐसे होता है कि टेस्ट बाजार जैसा नहीं आता। तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ इसमें मिक्स करनी सिखाऊंगा कि टेस्ट हूबहू बाजार जैसा ही आएगा। उसके लिए आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस तरह की देगची तो हर घर में ही मौजूद होती है। अगर ये नहीं तो जिसमें आप बर्फ़ जमाते हैं ना, बर्फ़ का कौल, ये जिसे बर्फ़ का कौला कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सिल्वर स्टील का वो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। चले, इस तरह की देगची वैसे अमूमन हर घर में मौजूद होती है। चलें, अब यहाँ पे 1 टीस्पून हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। आपने अच्छी तरह से इसके पैने में ऑयलिंग करनी है और इसकी साइडों का ख्याल करना है कि इसकी साइडों पे भी आपने जो है अच्छी तरह से ऑयलिंग करनी है। अब इससे क्या होगा कि अगर आप साइडों पे भी ऑयलिंग करेंगे तो जब ये राइज़ होगा ना, जब ये केक फूलेगा तो फिर इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो ये अच्छे से राइज़ हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपने इसकी साइडों पे, इसके पैंदे में अच्छी तरह से आपने कर देनी है ऑयलिंग। इसके बाद अब हर किसी के पास जो है बटर पेपर मौजूद नहीं होता, तो उन बहनों के लिए मैंने आसानी ये की है, उन भाइयों के लिए मैंने आसानी ये की है जो घर के ऊपर केक बनाना चाहते हैं, कि अगर आपके पास मैदा, तो ज़ाहिर बात आप लेके आएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं तो आप इस तरह से मैदा 2 चम्मच इसमें डालें। इसको अच्छी तरह से इसके पैने में भी घुमाएं, इसकी साइडों पे भी घुमाएं। मतलब ये कि हर तरफ से आपने जहाँ पे ऑयलिंग करनी है ना, इसको कवर कर लेना है अच्छी तरह से, कि जहाँ जहाँ पे हमने जो है ऑयलिंग की है वहाँ पे ये मैदा लाजमी लग जाना चाहिए। ये बटर पेपर का ही काम करेगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा मैदा अब आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने टैप करना है। एज मच एज आपने जो है इसको बाहर निकाल देना है, जो एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, जो अपनी मर्ज़ी से निकले उसको आपने निकालना है, बाकी नहीं उतार देना। चले, अब मोल्ड हमने तैयार कर लिए है। ये काम आपने केक का बैटर तैयार करने से पहले करके रख लेना है, क्योंकि केक का जो बैटर होता है उसको स्टे नहीं दिया जाता। चलें, अब हमने एक और बॉल लिया है और इसमें 1 कप के करीब हमने मैदा ऐड कर दिया है लेवल करके। साथ में मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है बेकिंग पाउडर। याद रहे, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। ये किसी भी अच्छी जगह से ना, आपको अच्छे जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगा आसानी के साथ। और साथ में हमने बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड करना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बेकिंग सोडा हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब ऐड किया है। अक्सर दोस्त यहाँ पे कहते हैं कि क्या हम बेकिंग सोडा खाली ऐड कर सकते हैं? जी नहीं, बेकिंग पाउडर जो है वो लाजमी होता है। बेकिंग पाउडर जो सोडा है ना, वो आप खाली नहीं ऐड कर सकते। बेकिंग सोडे के बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन पाउडर के बगैर नहीं। तो इसका टेस्ट अगर आप बाज़ार जैसा लाना चाहते हैं तो इसमें हमने 2.5 टेबल स्पून के करीब ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, कहीं से भी आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। 30 से 40 रुपये का इसका पैकेट है, इसमें ऐड करें। इसका टेस्ट इतना इन्हेंस होगा, यकीन करें आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने बेकरी से इस केक को बाय किया। इतना ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से इन पाउडर्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख लेना है। अब यहाँ पे हमने लिए हैं जी 3 अंडे, लेकिन 1 बाय 1 इस तरह से आपने खोल के ब्लेंडर के जग में ऐड करना है। अब ऐसा क्यों करना है? इसलिए क्योंकि गर्मियाँ हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक से ज़्यादा जब अंडे ऐड करें तो अलग अलग खोला करें। इससे क्या होगा कि अगर आपका एक भी अंडा ख़राब निकल आया तो नीचे जो 2-3 आपने अंडे खोले हुए होंगे वो बाकी भी ख़राब कर देगा। तो इसलिए आपने अलग अलग खोलना है। ठीक है, चले, 2 से 3 ड्रॉप्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं वनीला एसेंस के, ताकि स्मेल ना आए अंडों की। हाफ कप चीनी जाएगी और हाफ कप ही हमने यहाँ पर ऐड करना है ऑयल का। अच्छा, ये जो ऑयल है ये आपने कोई भी स्मेल वाला ऐड नहीं करना, जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, ठीक है, सरसों का ऑयल होता है, वो नहीं ऐड करना है। वो इसमें जाएगा तो इस रेसिपी को ख़राब कर देगा। इसलिए वेजिटेबल ऑयल किसी भी ब्रांड का आप ऐड कर सकते हैं। चलें, इन चीज़ों को ऐड कर देंगे और अब हमने जो है ढक्कन लगाएंगे अच्छी तरह से। 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको आपने ब्लेंड करना है, क्योंकि चीनी है, चीनी को डिज़ोल्व होते हुए ना टाइम लगेगा।
तो 2 मिनट लगें, 2.5 मिनट लगें, आपने वक्फा दे दे के चलाना है अपने ब्लेंडर को और अच्छी तरह से इसको जो है आपने तैयार करना है। चले अब यहाँ पे जो है किसी भी बाउल में इसको निकाल लेंगे, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि ब्लेंडर का ये जो जग है ना, इसको आपने अच्छी तरह से किसी भी स्पैचुला की मदद से साफ़ कर लेना है। चले अब ये जो ड्राई पाउडर हमने तैयार करके साइड पे रखे थे, जो मैदा हमने तैयार करके साइड पे रखा था, इसको हमने ग्रेजुअली यहाँ पे ऐड करना है। ये बहुत अहम स्टेप है, इसको आपने ध्यान से करना है। इसको कट एंड फोल्ड मेथड के तहत जो है ना आपने मिक्स करना है। ये हमने फोल्ड किया, इसको इस तरह से कट किया, फिर से फोल्ड किया, फिर से कट किया, इसको कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। ठीक है, इस तरह से मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में तो आपका केक का बैटर बहुत ही अच्छा तैयार होगा। अगर केक का बैटर अच्छा तैयार होगा तो ऑटोमेटिकली आपका केक भी अच्छा तैयार होगा। सो इन टिप्स को, इन ट्रिक्स को आपने पल्ले बांध लेना है। इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे, इतना ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार होगा। सो 3 दफ़ा मैंने इसको ऐड करना है। इसी तरह से अगर आप 1 कप की रेसिपी बना रहे हैं तो 3 दफ़ा ही आपने जो है इसको मिक्स करना है, ग्रेजुअली ऐड करना है। एक ही दफ़ा से सारा जो है मैदा ऐड नहीं कर देना। इस तरह से आप आसानी से मिक्स कर पाएंगे और इसकी गुठलियाँ भी नहीं बनेगी और आपको समझ भी आएगी कि आप जो है एक अच्छी चीज़ तैयार कर रहे हैं। हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, अगर इसी तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा काम होगा और जो अच्छा काम करते हैं उनको रिज़ल्ट्स भी उतने ही अच्छे मिलते हैं। चलें, ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसको थोड़ा सा रनी सा बनाने के लिए यहाँ पे लिया है 1/4 कप मैंने यहाँ पर दूध का, जो कि नीम गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि अंडे हैं तो अंडे ये ना हो कि आधे आप यहीं पे पका दें, इसलिए गुनगुना सा होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो केक है उसका कलर बिल्कुल बाज़ार जैसा है। सो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है कलर तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं तो फिर आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन दूध आपने लाजमी इसको इसमें जो है ऐड करना है। अच्छी तरह से जो है दूध ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे। पहले मैंने हाफ़ दूध ऐड किया, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक किया तो मज़ीद इसमें जो है हमने दूध ऐड किया है। टोटल जो इसमें दूध गया है 1/4 कप के करीब हमने ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इस तरह का बैटर आपका आना चाहिए, थोड़ा सा रनी सा होना चाहिए। जिस तरह से रिबन फोल्ड होता है ना, जिस तरह से एक चीज़ की स्ट्रीम बनती है, इस तरह से ही होना चाहिए, क्रीमी क्रीमी सा। और बहुत ज़्यादा भी पतला आपने इसको नहीं रख देना है, इतनी कंसिस्टेंसी जस्ट आपने लेके आनी है। चले अब यहाँ पे हमने लिया है जी मोल्ड और इस मोल्ड के अंदर हमने जो है इसको ऐड कर देना है। फिर से याद करवाता जाऊँ, जब आपने केक बनाना हो तो मोल्ड इसका आपने पहले से तैयार करके रखना है क्योंकि इसका जो बैटर होता है इसको स्टे नहीं दिया जाता। चलिए अब अच्छी तरह से जो है हमने इसको साफ़ करना है बाउल को और साथ में स्पैचुला से भी एज़ मच एज़ आपने जो है इसको उतार लेना है। 2 से 4 बार आपने इस तरह से टैप कर लेना ताकि इसकी एयर निकल जाए और ये एडजस्ट हो जाए। अच्छा, इसको पकाने के लिए अवन का तो इस्तेमाल करना नहीं, लेकिन आपने पतीला लेना है हाइट वाला, जिसकी हाइट ज़्यादा हो, फिर आपका केक और भी अच्छा बनेगा और ऊपर से कलर भी शानदार किस्म का आएगा। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे लिया है जी बेकिंग स्टैंड। आप कोई भी प्लेट लेके ना, सिल्वर स्टील की या फिर स्टील की, उसको उल्टा आप रख सकते हैं, चल जाएगी। इसके ऊपर रखेंगे मोल्ड और इसको हमने कवर कर देना है। अब आपने बात को ध्यान से देखना है कि शुरू में आपने फ्लेम इसका रखना है 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई पे, क्योंकि हमने इस पतीले को प्री हीट नहीं किया, प्री हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली मोल्ड रखें। 5 मिनट के लिए आपने मीडियम टू हाई पे रखना है इसको और 5 मिनट के बाद आपने इसका फ्लेम रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है और ले आना है इस तरह से। ठीक है, 40 से 45 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो आपका इंशाल्लाह केक ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 50 मिनट मैंने इसको लगाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी शानदार किस्म का केक हमारा इस्तकबाल कर रहा है। अब यहाँ पे जो गलती होती है वो ये कि दोस्त कहते हैं कि हम जब फ्लेम को बंद करते हैं केक ठंडा होता है तो नीचे बैठ जाता है। वो गलती जो आप करते हैं वो ये कि आप केक को चेक नहीं करते। कोई भी टूथपिक लें, इसमें इंसर्ट करें तो बाहर निकालें। अगर तो टूथपिक बिल्कुल ड्राई हो तो इट्स मीन कि ये अंदर तक पक चुका है, फिर आपका केक हो ही नहीं सकता कि ठंडा होने के बाद बैठे। अगर गीली होगी तो इट्स मीन कि आपने 4 से 5 मिनट के लिए इस केक को मज़ीद पकाना है। ठीक है, तो आपने तसल्ली 2-3 जगह से कर लेनी है कि ये ड्राई हो। ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह जी शानदार किस्म का केक हमारा ठंडा हो चुका है। किसी भी छुरी का इस्तेमाल नहीं करना होगा इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगा। ज़रा भी नहीं जला, जिस पतीले में बनाया है वो भी नहीं जला। और अल्हम्दुलिल्लाह जी शानदार किस्म का फॉर्मी सा, फ्लफी सा, स्पॉन्जी सा केक आपके सामने रेडी है। जब आप इसमें छुरी चलाएंगे तो ये छुरी खुद ब खुद ही चलती चली जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका केक कितना ज़बरदस्त और शानदार किस्म का बनके तैयार हुआ है। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मी सा
और स्पॉन्ची सा केक आपकी आंखों के सामने है। कितना फ्लफी सा ये बन के तैयार हुआ है। ये टी केक यकीन करें आप जो बाज़ार से फ्रूट केक लेके आते हैं ना, उससे 1000 गुना बेहतर है। इसको आप नाश्ते में लें, दोपहर में लें, शाम की चाय के साथ लें, आपको मज़ा आ जाएगा। मेहमान आ जाएं तो उनको सर्व करें। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपका केक इस तरह से स्पॉन्ची सा, फ्लफी सा, फूला फूला सा और जालीदार सा बने, तो इन टिप्स और ट्रिक्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से इस भाई की वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।